दीपा बार में डांस करती है, तू उससे जाकर मिल। उसका नाम मधुबाला है। तेरा काम हो जाएगा, जा, मैं उसे फ़ोन कर दूंगी। थैंक यू। कि मेरे देश में शायद बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शायद ये सब नहीं है, लेकिन मेरे देश में संस्कार है। संस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज गूगल बॉलीवुड का बहुत बड़ी खबर लेकर आया, वो ये कि अपरा मेहता जी आज हैं जॉइन फिल्म्स के स्टूडियो में। आपके साथ शेयर करने वाली हैं अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस का राज। मेरे साथ हैं अपरा मेहता जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्कार। अपरा जी, जब आपने शुरुआत की थी तब मौके भी मौकों से कम थे। सच आज में। तो मौके ही मौके हैं। आज मौके लेकिन उस टाइम पे मौका मिल जाना, दिख जाना अपना में बहुत बड़ी बात थी। आपने कैसे जुगाड़ लिया? देखिए, अगर एकदम शुरुआत की बात करें तो मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, तभी मैं दूरदर्शन पर चिल्ड्रंस प्रोग्राम शूट करती थी। तभी मुंबई दूरदर्शन कहलाता था और ब्लैक एंड वाइट था टीवी। और मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। मुझे ऐसे प्रोड्यूसर ने पूछा कि विल यू एंकर अ शो? आई सेड ओके, यस आई विल डू दैट। उस वक्त ऐसे ही काम मिलता था। और मैंने वो 7 साल तक वो बच्चों का प्रोग्राम मैंने एंकर किया। बहुत कुछ सीखने को मिला। दूरदर्शन में ऐसा होता है कि एंकर कोई स्क्रिप्ट लिखनी होती है, तो मैं इतना गुजराती तभी पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब मैंने गुजराती लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी मेरे स्कूल में। तो बाद में उस वक्त मुझे गुजराती बोलती थी अच्छा, लेकिन लिखना और पढ़ना सीखा। सो आई अंडरस्टूड दैट। सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस विच मुझे काफ़ी कुछ उसमें सीखने को मिला। और उसके बाद मुझे ऐसे दूरदर्शन के काफ़ी प्रोग्राम्स मिलते गए जहाँ मुझे एंकरिंग करना हो। उसके बाद धीरे धीरे मैं गुजराती थिएटर करती थी। मैंने दर्शन जरीवाला के साथ जब से शादी की, और मेरी मम्मी भी गुजराती थिएटर की थी, मेरी सास भी गुजराती थिएटर की थी, तो सबने ऐसे मान लिया कि ये दोनों ने शादी की है तो ये भी एक्टिंग करेगी। Okay. अब मैं सीख रही थी क्लासिकल म्यूज़िक गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के पास, और आशा जोगड़ेकर के पास मैं डांस सीख रही थी। तो ये डेफिनेटली इतना था कि मैं फाइन आर्ट्स में ही कुछ करती रहूँगी, लेकिन क्या वो पता नहीं था। और एक्टिंग कहीं भी मेरी लाइफ के एजेंडा में नहीं था। सो इट जस्ट हैपन कि लोगों ने ये मान लिया कि अभी ये भी तो एक्टिंग ही करेगी। तो आई टेल यू समथिंग, द डे आई स्टेप्ड ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, तेजपाल में मेरा शो था। मैंने जब ये स्टेज पर पहली बार, एंड आई रियलाइज दैट आई रीच्ड होम, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। ये यहाँ से मेरी जर्नी। और वो 1981 के वो संडे से लेकर मैंने फॉर अराउंड 30 ईयर्स मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जब तक मैं थिएटर ही करती थी, उसमें मैंने तभी अहमदाबाद दूरदर्शन शुरू हुआ, और बहुत सारी गुजराती सीरियल्स बनने लगी जो मुंबई में शूट होती थी। आई हैड अ स्मॉल चाइल्ड एट दैट टाइम, सो मैं ना कहीं बाहर जाकर कुछ शूट नहीं करना चाहती थी। तो मुझे ऐसे सीरियल्स आती गई और मैं करती गई जो मुंबई में शूट होती थी। आई नेवर रियलाइज कि उसने मुझे इतना मतलब पॉपुलर बना दिया होगा गुजरात में। तो गुजरात में मैं जब शो करने जाती थी तो लोग मेरे पीछे भागते थे, तो मुझे समझ में भी नहीं आता था कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग, यू नो। लेकिन वो मेरी सारी सीरियल्स, मैं आज भी कहती हूँ कि रीजनल गुजराती में मेरा अब आज भी बेस्ट काम उस वक्त का है। क्योंकि उस वक्त मुझे जो रोल्स मिले, जो टाइप के मुझे शोज़ मिले, वो बहुत ही कंटेंट वाइज बहुत अच्छे। तो मुझे एक और राज जानना है आपसे, ये जब किसी को अपना सीरियल को बड़ा करना होता है तब आपको ढूंढा जाता है, या आप आ जाती तो सीरियल बड़ा हो जाता है, चाहे वो एक महल हो सपने का हो, या क्योंकि सास भी कभी, जबकि वो तो हिस्टोरिकल हो गया। हाँ। ये इत्तेफाक है तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है, या राज है तो बता दीजिए। देखिए, एक महलो सपनों का और सपना नवावितर बाइलिंगुअल थी, गुजराती और हिंदी। अब तभी कैसा था ना, किसी को डेली सीरियल सिर्फ स्वाभिमान और शांति दोनों दूरदर्शन पर हुए थे। किसी को डेली के बारे में इतना पता नहीं था, और तब तक बाय दैट टाइम जी, सोनी ये सब आने लगे थे, और हमें सैटेलाइट चैनल्स के बारे में पता नहीं था कि व्हाट इट मेंट। तो मतलब जो अननोन टेरिटरी पूरी होती है ना, उसमें हम लोग सब निकल पड़े। तो शोभना देसाई जो प्रोड्यूसर थी, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी एक गुजराती डेली बनाना चाहती हूँ गुजराती थिएटर के सबको लेकर, लेकिन अगर हमारी नहीं चली तो हम साथ में हिंदी भी शूट करेंगे, और वो कहीं मैं बेच सकती हूँ बाद में। इतना सिंपल होता था, भाईदास के बाहर खड़े रहकर, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बातचीत पे सब कुछ। और तब हमने वो शूट करना शुरू किया। जब डेली सीरियल शूट करना शुरू किया तब पता चला कि इसमें कितना काम है और नेवर एंडिंग काम है। दिस इज़ लाइक नेवर एंडिंग। और इतने कम पैसे मिलते थे कि मैं क्या बताऊं। तो लेकिन उस वक्त ये सब नहीं लगता था कि पैसे कम मिल रहे हैं कि क्यों, काम में बहुत मज़ा आता था, इससे कोई कुछ बोलता नहीं था और हम लोग करते जाते थे। बाद में ऑफकोर्स थोड़े बहुत हमारे बढ़ाए हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो हिंदी में जब एक महलो सपनों का के नाम पर सोनी पर आई, एंड हाउ इट बिकेम सो ह्यूज एंड सो बिग
कि मैंने सोचा कि आई हैड सीन द सीलिंग ऑफ टीवी पॉपुलैरिटी, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब मैं जहाँ भी जाऊँ तो मुझे आई वॉज मॉब्ड एवरीवेयर, पारो 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 करके, एंड आई नेवर रियलाइज्ड इट वाज सो बिग। हम लोग तो मर मर के काम कर रहे थे और पैसे का तो नामो निशान बहुत कम था। मतलब उसके बाद वो देखती थी एकता, और उससे मुझे बालाजी में से फ़ोन आया, तो मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने कहा भाई मुझे कास्ट मत करो, मैं तो यहाँ 25-26 दिन काम करती रहती हूँ, आई हैव नो लाइफ, आई हैव नथिंग लेफ्ट। तो बोलते नहीं प्लीज़ एक बार आकर मिल के तो जाओ। तो पहली बार मैं मिलने गई तो एकता की मोनिशा सिंह करके जो थी उससे मुझे सुनाया, और मैंने कहा एक मिनट, हाउ ओल्ड इज़ गोइंग टू बी द सन? तो उसने कहा अराउंड 27। आई सेड आई एम नॉट डूइंग इट, आई सेड आई एम प्लेइंग द थर्ड बहू देयर, आई एम नॉट डूइंग इट। तो बोलते वाई? नो नो आई डोंट वांट टू जंप एज दिस वे। ये कहकर मैं निकल गई। फिर मेरी एक और मीटिंग हुई जब एकता ने मुझे ऐसे ही मेरे सामने देखकर कहा, मैम इफ़ यू डू इट आई रियली लाइक इट। ये एकता ने कहा, मैंने उसके सामने देखा, आई सेड ओके आई डू इट। उस वक्त मेरे पास 3 डेली, 4 वीकली, एक देवदास फिल्म और मेरा 36 शोज़ अ मंथ चलने वाला नाटक, इतना काम था। और मैंने उसको हाँ कह दी, और मैंने क्योंकि सास भी कभी बहुत ही शूट करना शुरू किया। 3 जुलाई इट वेंट ऑन एयर। उससे स्टार पूरा हिंदी होने वाला था, स्टार प्लस बनने वाला था। तब तक वो 2-3 घंटे हिंदी आता था, सांस और वो सब सीरियलें आती थी, कोरा कागज़, सांस वगैरह, और बाकी इंग्लिश था। तो इससे केबीसी और क्योंकि वेंट ऑन एयर ऑन द सेम डे। एक जो मुझे ऑफर आई, दैट वाज द बेस्ट रोल दैट वाज ऑफर्ड टू मी, एंड दैट वाज 7 फेरे। कुकी काकी का कैरेक्टर पूर्णेंदु जी लिख रहे थे, ही नरेटेड। सो आई सेड आई नीड टू टेक अ नरेशन अगेन। तो मैंने उनके पास, मैं उनकी ऑफिस पर गई। 7 फेरे उनके फर्स्ट शो स्पीयर्स का था। तो मैंने पूर्णेंदु जी, मुझे जिन्होंने बाद में बालिका वधू लिखी, व्हाट अ राइटर, तो मुझे नरेट किया। तो मुझे लगा कि सविता के कैरेक्टर को अगर मुझे ब्रेक करना है तो दिस वाज द राइट रोल। और मेरे बेस्ट नाटक दिलीप जोशी के साथ है, जतिन काड़किया के साथ है गुजराती में, जो कॉमेडी होते हैं, मतलब वेरी गुड क्लास कॉमेडीज़। और मैं जब भी कहती थी कि आई एम द बेस्ट एट कॉमेडी, तो पीपल वर लुकिंग एट मी लाइक व्हाट इज शी टॉकिंग। कर सकती हैं। हाँ, एज सविता शी इज़ नॉट इवन स्माइल, तो हाउ कैन शी डू कॉमेडी। लेकिन मेरे पास एक ब्यूटीफुल सीरियल आई 2010 में, सजन रे झूठ मत बोलो। तो विपुल डी शाह, उन्होंने मुझे कहा अपरा बहन प्लीज़ कुछ मत लेना, आप रुक जाइए मेरी सीरियल के लिए। मैंने कहा ओके रुक जाऊंगी। उस वक्त मैं एक ब्यूटीफुल नाटक कर रही थी यू टर्न नाम का, जो मराठी में 700 शो चला था और गुजराती में भी बहुत अच्छा गया। तो मैंने कहा ठीक है अभी नाटक करूँगी, सीरियल आपकी करूँगी। और वो मेरा कैरेक्टर दामिनी देवी दीवान का वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर्स दैट आई हैव डन। और मतलब I had so much of fun, and that is where people also realize कि okay I can do comedy like how, you know, and क्योंकि कॉमेडी करने के लिए अपने में बहुत मैडनेस होनी चाहिए। बहुत। आज किसी को रुला देना बहुत आसान है, अच्छी स्क्रिप्ट लिखी होगी, अच्छे डायलॉग्स लिखे होंगे तो आप रुला सकते हो लोगों को, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हंसाना और बहुत क्लास। मैं हमेशा कहती हूँ कि आई विल गो अप टू बीइंग नॉटी बट आई विल नॉट बी डर्टी। बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट। तो 2008 में जैसे मैंने कॉमेडी सर्कस भी किया, तो मैं मना कर रही थी, नो 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 आई डोंट वांट टू डू कॉमेडी सर्कस, नहीं उसमें फिर कैसा सब होता है, मेरे से नहीं होगा। एंड देन दे सेड कि नो अपरा जी यू डू इट यू। और मैंने कहा ओके हु विल बी माई पार्टनर। तो मुझे कहते हैं एक शैलेश लोढ़ा करके हैं। अभी शैलेश को मैं नहीं जानती थी, शैलेश ने मुझे सिर्फ क्योंकि मैं देखा था। ही वॉज आस्किंग फॉर अ यंगर पार्टनर एंड आई सेड हु इज़ दिस शैलेश लोढ़ा। ऐसे हम दोनों, वो भी अमेरिका जाकर आया था, मैं भी अमेरिका से मैं मेरे ड्रामा की टूर करके आई थी, और ये सब बातें अमेरिका में तय हो गई थी कि मैं कॉमेडी सर्कस अभी करूँगी। तो हम दोनों मिले तो लाइक दिस वी क्लिक्ड, यू नो, बोथ ऑफ अस। इतना ब्यूटीफुल पोएट है शैलेश। तो उन्होंने मुझे एक ऐसे ही कविता सुनाई कि मैंने अमेरिका में, मुझे एक यंग लड़के ने पूछा कि क्या है इंडिया में, तो उसने बाद में उसकी पोएट्री सुनाई। उसका लास्ट लाइन ऐसी थी कि मेरे देश में शायद बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शायद ये सब नहीं है, लेकिन मेरे देश में संस्कार है, संस्कार। मैंने कहा मुझे इसी पर एक्ट करना है। तो अब ऐसे सीरियस कविता पर से कैसे एक्ट बनाएंगे। और फिर उस वक्त ना हिलेरी क्लिंटन का तभी वहाँ ये होने वाला था 2008 में, तो मैं हिलेरी बनी और वो कॉमन मैन बना आर के लक्ष्मण का। इट वॉज द फाइनेस्ट एक्ट दैट आई हैव डन। स्ट्रेट 30 मार्क्स लिए हमने, और कॉमेडी सर्कस में तभी तक किसी ने 30 मार्क्स नहीं लिए थे। इट वॉज सो ब्यूटिफुली रिटन। तो मैं ना आई गो आफ्टर थिंग्स लाइक दिस, अ वेल रिटन स्क्रिप्ट, और अभी तो ऐसा हो गया है कि मेरे पास इतनी सीरियलें आती हैं और मैं करती भी हूँ, अब वर्कोहॉलिक हो गई हूँ,
वो एक अलग पूरा ये है, वो मैं बताऊंगी आपको कि क्या होता है डेली सीरियल कर करके इंसान को। तो मैं वर्कहॉलिक हो गई हूँ, तो आज काम तो करती रहती हूँ, लेकिन आई स्टिल लुक फॉर वन गुड राइटर, वन गुड कैरेक्टर, वन गुड, तभी मैं ऐसा पूछती हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू पे मी, आई एम गुड इनफ। हाँ, मुझे वो प्रोडक्शन हाउस के साथ में कंफर्टेबल होनी चाहिए, मुझे आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो आई नाउ डोंट वरी अबाउट द मनी पार्ट और एनीथिंग, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल। लेकिन मुझे वो रोल पसंद आना चाहिए, वो राइटर पसंद आना चाहिए। आजकल अभी रिसेंटली मैं कैमियो क्वीन बन गई हूँ, हर शो में जाकर कैमियो रोल करके आती हूँ। उसमें मज़ा ये है कि आपको इतना काम नहीं करना पड़ता है, उस वक्त आपके कैरेक्टर के आसपास ही पूरी स्टोरी चलती है एंड देन यू आर आउट ऑफ इट। सो आप फ्री भी हैं और काम भी कर रहे हैं? बहुत काम कर रही हूँ, फ्री भी हूँ। मुझे लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया ये कि मुझे सबसे पहले बहुत आराम की ज़रूरत थी, वो मुझे बहुत मिला। और उसके बाद मेरे पास नेटफ्लिक्स की एक इंग्लिश सीरियल आई जो डी कपल, जो अभी इट वेंट वेरी वेल एंड ऑल। और तो जब मैंने वेब सीरीज़ की तो मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, दिस इज़ अगेन अ न्यू थिंग फॉर मी। तो बहुत ही मज़ा आया, उसमें भी सीखने को बहुत मिला। आई हैड टू clean my slate, unlearn everything that I'd learned and learn to write all over again. ये जब मैंने उन लोगों के साथ मैं रीडिंग करने के लिए बैठी, मैंने कहा रीडिंग ऐसे, मैम वी आर गोइंग टू हैव अ रीडिंग, सो आई सेड रीडिंग, मैं तो ऐसे पूरा सीन पढ़ती हूँ और ऐसे ओके क्लोज टेक करो। अब इन लोगों ने रीडिंग की बात की, मैंने कहा ठीक है चलो रीडिंग करने चाहते। रीडिंग राउंड टेबल में शुरू हुआ, माई आईज वेंट लाइक पॉप्ड आउट, आई सेड ओ माई गॉड, दिस इज़ लाइक समथिंग टोटली न्यू एंड डिफरेंट। अब मैं क्या करूँगी? मेरे लाइन्स तक आई ना, तब तक आई गॉट इन टू दैट ग्रूव ऑफ साउंडिंग लाइक दैम, एक्टिंग लाइक दैम। उसमें माधवन था, सुरवीन थी, एंड आई टॉट माई सेल्फ इमीजिएटली। आई हैड टू, चलो साफ करो स्लेट अपनी और फिर से लिखना शुरू, नए तरह से ABCD लिखना शुरू करो। तो मैंने ना ये सबको कहा उस वक्त कि मैंने वो डायरेक्टर को बहुत कहा कि ही हैड रियली फॉट फॉर मी, एंड दैट टाइम ऑल्सो कास्टिंग पीपल हैड टोल्ड हिम ओ माई गॉड शी इज़ टू मच TV। तो ये तो अभी आजकल होता है कि ओ माई गॉड शी इज़ टू पॉपुलर, टू मच ऑफ अ TV फेस, ये मुंह बिगाड़ के बोलने लगे हैं। तो मैंने सोचा, तो वो मुझे डायरेक्टर ने कहा बिल्कुल मेकअप मत कीजिए, और मुझे ना बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि वो TV की अपरा मेहता है। बाकी के लोग मुझे मैं हूँ ऐसे ही कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा, एंड देन दैट वाज वन एक्सपीरियंस फॉर मी विच टॉट मी सो मच, यू नो, कि मैंने सोचा कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है लाइफ में, तो अभी मैं उस तरह से काम लेती हूँ, नए तरीकों का अपना रही, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच तपरा जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप अगर इनकी क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमेशा की तरह वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाएं। देखिए, ये होता है एक आर्टिस्टिक, एक ट्रू आर्टिस्टिक फॉर्म। आज भी वो अपनी स्लेट को मिटाती हैं, नया लिखती हैं, मतलब वो क्यूरियोसिटी, वो भूख आज भी बाकी है। ओपननेस के साथ जाती हैं, एक्सेप्ट करती हैं सारे तरह के रोल्स को, और उसके बाद राइटर डायरेक्टर के जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझते हुए उसको निभाती हैं। इसलिए वो ताजगी बनी हुई है, इसलिए वो थिन लाइन डिफरेंसेस को बड़े अच्छे से मेंटेन कर पा रही हैं। और फिर जैसा उन्होंने कहा, पहले शुरू में जब उनको काम मिले तब उनको उम्मीदें नहीं थी, लेकिन काम जब मन से किया तो बहुत अच्छा लगा लोगों को, और उसके बाद वो काम भी मिला जो वो करना चाहती थी, यानी कि कॉमेडी। तो जो आप करना चाहते हो वो भी मिलता है, पहले आपको कई बार वो करना पड़ता है जो पब्लिक आपसे करवाना चाहती है, बस उसमें पूरी तरह से खरा उतरना ज़रूरी होता है। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप।